नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की कथा। बोले कुष्मांडा माता की जय, साचे दरबार की जय। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे रूप देवी कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं में ही है। इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देदीप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं आलोकित होती हैं। ब्रह्मांड में इन्हीं का तेज व्याप्त है। पूजा माँ की आराधना करते समय ओम देवी कुष्मांडाय नमः इस मंत्र का जाप करके की जाती हैं। माँ कुष्मांडा को सिंदूर, अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, सफ़ेद कुम्हड़ा आदि अर्पित करें। सुहाग की सामग्री रखें और इस दिन सूखे मेवे, फल, दही का भोग लगावें। इस दिन माँ कुष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। जय कुष्मांडा जग सुखदायिनी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, शाकंभरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो माँ मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों ना सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीस झुकाए। आदि शक्ति माँ कुष्मांडा का नाम 3 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है कु, जिसका अर्थ होता है थोड़ा। दूसरा शब्द है उष्मा, जिसका अर्थ है ऊर्जा। तीसरा शब्द है अंडा, जिसका अर्थ है अंडा अर्थात गोला। इस प्रकार 3 शब्दों से मिले हुए शब्द कुष्मांडा का अर्थ है उष्मा का एक छोटा सा गोला, एक ऐसा पवित्र गोला जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इनकी 7 भुजाओं में कमल पुष्प, धनुष, बाण, चक्र, गदा, कमंडल, अमृत कलश व 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली रुद्राक्ष की माला है। कुष्मांडा माता शेर की सवारी करती हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी बीमारियाँ, जीवन की परेशानियाँ व कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ आध्यात्मिक साधना में अनाहत चक्र की प्रतिनिधि हैं। अनाहत चक्र योग साधना की संकल्पना का चौथा चक्र है। अनाहत का अर्थ है शाश्वत। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आइए सुनते हैं माता कुष्मांडा की कथा। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया। देखते ही देखते वह छोटा सा गोला चारों तरफ प्रकाशित होने लगा। फिर उस गोले ने
एक नारी का रूप लिया। वह नारी और कोई नहीं, आदि शक्ति माँ कुष्मांडा है। माँ कुष्मांडा ही ब्रह्मांड की रचयिता है। माता का निवास सूर्य के भीतरी लोक में है। इस प्रकार सभी प्राणियों को माँ कुष्मांडा ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्य मंडल के भीतरी लोक में निवास करने की क्षमता और किसी में नहीं है। यह शक्ति केवल माँ कुष्मांडा में है। माँ ने सबसे पहले 3 प्राणियों की रचना की। यह 3 सर्वोच्च देवियाँ थीं। कुष्मांडा माता ने अपनी बाईं आंख से एक आतंककारी रूप बनाया। उसका नाम महाकाली रखा। अपनी माथे वाली आंख से जो रूप बनाया उसका नाम महालक्ष्मी रखा। दाहिनी आंख से एक मुस्कुराते चेहरे का दयालु रूप बनाया। उसका नाम महासरस्वती रखा। महाकाली के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे। उन्होंने उनका नाम शिव भगवान रखा। नारी के 1 सिर और 4 हाथ थे। उन्होंने उनका नाम सरस्वती रखा। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 4 सिर और 4 हाथ थे। माता ने उनका नाम ब्रह्मा रखा। नारी के 1 सिर और 4 हाथ थे। माता ने नारी का नाम लक्ष्मी रखा। माँ कुष्मांडा ने महासरस्वती की ओर देखा। महासरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 1 सिर और 4 हाथ थे। उन्होंने उनका नाम विष्णु रखा। नारी के 1 सिर और 4 हाथ थे। माता ने नारी का नाम शक्ति रखा। उसके बाद उन्होंने भगवान शिव को शक्ति, भगवान ब्रह्मा को सरस्वती और विष्णु जी को लक्ष्मी पत्नी के रूप में दिए। फिर माता कुष्मांडा ने एक शक्ति और दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रवेश किया। माता कुष्मांडा आंतरिक शक्ति का वह रूप है जिन्होंने त्रिदेवों और देवियों को जन्म दिया। उन्होंने सृष्टि की संरचना का कार्य त्रिदेवों को सौंप दिया। आइए अब हम करते हैं माँ कुष्मांडा की प्रार्थना। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपदाभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यान मंत्र। वंदे वांछित कामार्थम चंद्रार्धकृत शेखरां सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्विनी। भास्वर भानुनिभाम अनाहत स्थितां चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्रां। कमंडलु चाप बाण पद्म सुधा कलश चक्र गदाम जपवटीधरों। पटांबरा परिधानां कमनीयां मृदुहास्या नानालंकार भूषितां। मंजीरहार केयूर किंकणी रत्नकुंडलमंडितां। प्रफुल्लवंदनाचारु चिम्बुकां कांतकपोलां। तुगमकुंचां कोमलांगी स्मेरमुख श्रीकंठी निम्ननाभिनितंबिनीं। माँ कुष्मांडा का कवच। हंसरे में सिर पातु कुष्मांडे भवनाशिनीं। हंसलकरी नेत्रे च हेसरोश्च ललाटकम्। कौमारी पातु सर्वगात्रे
वाराही उत्तरे तथा पूर्वं पातु वैष्णवी इन्द्राणी दक्षिणे मम दिग्विदिक्षु सर्वत्रैव कूमबीजं सर्वदावतु। माता कूष्मांडा का स्रोत। दुर्गातिनाशिनी त्वं हि दरिद्रादि विनाशिनी जयन्दा धनदा कुष्मांडे प्रणमाम्यहं। जगन्माता जगत्केत्री जगदाधाररूपिणी चराचरेश्वरी कुष्मांडे प्रणम्याहं। त्रैलोक्यसुन्दरी त्वं हि दुःखशोकनिवारिणी परमानंदमयी कुष्मांडे प्रणम्याहं। माता की आरती। जब चौथा नवरात्रा हो, कुष्मांडा माँ को ध्याते। जिसने रचा ब्रह्मांड यह पूजन है उनका यह। आद्य शक्ति कहते जिन्हें अष्टभुजी है रूप। इस शक्ति के तेज से कहीं छाँव कहीं धूप। कुम्हड़े की बलि करती है तांत्रिक से स्वीकार। पेठे से भी रीझती सात्विक करे विचार। क्रोधित जब हो जाए यह उल्टा करे व्यवहार। उसको रखती दूर माँ पीड़ा देती अपार। सूर्य चंद्र की रोशनी यह जग में फैलाए। शरणागत में आया तू ही राह दिखाए। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो मेरी माँ। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो मेरी माँ। बोली जय माँ कुष्मांडा की जय। बोली सांचे दरबार की जय।